हम लोग आज शुरू करते हैं डिवेंचर इश्यूड एट अ प्रीमियम। ठीक है, ध्यान, डिवेंचर इश्यूड एट प्रीमियम। शेयर में तो हम लोग प्रीमियम पढ़ चुके हैं, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इशू करते हैं, इलस्ट्रेशन लेकर के सीधे सीधे इसको पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, एक और बात है, जो डिवेंचर पर प्रीमियम मिलता है उसका यूज कहां किया जाता है? जहां पर हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करते थे शेयर वाला, वही यहां पर भी करते हैं। पहले क्वेश्चन लेके कर लेते हैं क्वेश्चन को एक, ठीक है, तब इसके बाद सोचा जाता है कि क्या करना है। A1 मार्केटिंग लिमिटेड इश्यू 25,000 डिवेंचर। कितना? 25,000 डिवेंचर। 7% डिवेंचर है ये, 7% डिवेंचर। are funded each at premium of 20 per debenture. Issue price was payable as follows. Issue price was payable as follows. 40 on application. एप्लीकेशन पर 40 है, लेकिन कैसे है? अच्छा 40 है, कैसे नहीं यहाँ पर? अलॉटमेंट पर, अलॉटमेंट पर है 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 30 यहाँ है और 20 यहाँ पर है। 20 क्या हुआ? प्रीमियम वाला। ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये कितना हुआ? 30 रुपए। अभी हो गया 100 प्लस 20। ठीक, कोई डाउट है? इट रिसीव्ड 10 lakhs एज एप्लीकेशन मनी। ये क्या कह रहे हैं? एप्लीकेशन मनी के रूप में 10 लाख रुपए प्राप्त हुआ है। ऑन अलॉटमेंट ड्यू अमाउंट वाज रिसीव्ड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एट टू बी मेड। ये क्या बात होती भाई, बताइए। चलिए पहले तो हम पढ़ते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कितना प्राप्त होने की बात कर रहा है? 10 लाख एज एप्लीकेशन मनी, तो हमने लिख लिया 10 lakhs टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 10 लाख, यहां तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? ये 25,000 है। अब जरा देखते हैं कि ये 10 लाख जो आया है कितने डिबेंचर पर आया है, ये भी तो कैलकुलेट करना होगा ना। डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? 40। इससे ये गया, इतने पर आ जाएगा 25। 1 2 3, ठीक तो है। तो पूरा पूरा, अब देखो लिखने का सिर्फ तरीका बदला था। अब वो कहता कि फुल एप्लीकेशन मनी आ गई या कुछ आ गया, उसने कहा 10 लाख आया। अब सोचते रहो 10 लाख आया है तो कितने का आया, अभी यही 12 लाख कह देता तो 2 लाख एक्स्ट्रा था। फिर उसको कहीं एडजस्ट करते हम लोग, कहीं क्या अलॉटमेंट पर ले जाके एडजस्ट करते। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने से? 10 लाख टू 7% डिवेंचर, यही तो लिखेंगे ना, अकाउंट 10 लाख। इसके बाद अब एंट्री क्या होगी? अलॉटमेंट की। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 30 और 20 50, कितना रुपए टोटल हो जाएगा? 12.5 लाख। 12,50,000 टू 7% डिवेंचर अकाउंट। 30 इंटू, तो 25 या 75, 7,50,000। 20
टू सिक्योरिटी प्रीमियम ना, कितना हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में? 5 लाख, 50 लाख नहीं, 5 लाख। ये ध्यान रखना, इस तरीके की कैलकुलेशन में जीरो की मिस्टेक होने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। जैसे हमने देखो इसीलिए यहां जब डिवाइड किया तो 100 के नीचे पहले लाइन खींच दिया कि 3 जीरो बच रहा है, जीरो उधर से क्रॉस किया था। तो थोड़ा सा इस तरीके से जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमको क्या बातों का ध्यान रखना पड़ता है? जीरो का, जब जीरो दिया मेरे भारत में, उसका बहुत ध्यान रखना होता है। बात समझ में आई? बैंक, अब ये गाना नहीं लिख देना वहां पर, बैंक अकाउंट डेबिट नहीं, जिसको समझ में ना आ रहा हो कह दे कि ये गाना उन्होंने भी गाया था, मैंने लिख दिया। 12,50,000 into डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कुछ भी बहुत पढ़ाना नहीं है। क्यों नहीं पढ़ाना है? क्योंकि सब पढ़े हो शेयर में, शेयर में आप लोग सब पढ़ के आए हुए हो, ठीक। तो यहां पर बहुत कुछ नहीं पढ़ाना। ये समझ में आ गया है? नहीं आया है तो पूछ सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग करेंगे डिस्काउंट। अच्छा हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम जो ये मिला था इसका कहाँ कहाँ यूज करते हैं? जैसे हमने शेयर में पढ़ा था कि इसको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करने के लिए इशू करते हैं। कोई शेयर एडवेंचर इशू करने पर कमीशन दिया, डिस्काउंट हुआ तो उस पर ही यूज करते हैं। फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए करते हैं। इसी तरीके से उसके सभी यूज हैं, आप लोग थियरी में पढ़ लीजिएगा। और शेयर बाईबैक करने के लिए उसका यूज करते हैं। डिवेंचर का इशू करना है डिस्काउंट पर, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। लिखा है निट्रो लिमिटेड इश्यूड 20,000, निट्रो लिमिटेड इश्यूड 20,000 9% डिवेंचर of rupees 1,000 each at a discount of 4% on 1st April 2022, payable rupees 300। एप्लीकेशन पर 300 रुपए है, एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, और पूरा पूरा बैलेंस जो है अलॉटमेंट पर है। अलॉटमेंट 700। अब वो बोला है 4% का डिस्काउंट देने के लिए। 4% कितना होगा? 1,000 की वैल्यू थी, इसका 4% ये हटा दें, 40 रुपए, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी बच रही देखिए, 660, ठीक। कोई डाउट है पूछ लो। तो यहां पर एप्लीकेशन का पैसा आएगा तो एंट्री क्या करेंगे हम लोग? बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से? 300 इंटू 20,000। तो जीरो कितना हुआ? 1 2 3 4, 4 2 6, 60 लाख। कैसे मैंने ऐड की देखो, 4 जीरो ए और 2 जीरो ए, ये तो लगने ही लगने हैं, तो 6 हो गए, और 3 इंटू 2 कितना हो गया? 60 लैक्स। ऐसी भी मैथ आनी चाहिए। 2 डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 60 लाख, ठीक है। फिर कितने परसेंट? 9% डिवेंचर है। अब अगली एंट्री क्या करेंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60 लाख, टू क्या लिखेंगे? बोलो, 9% डिवेंचर ना, ठीक है।
अब क्या करना हमको, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू 9% डिबेंचर। ध्यान देना, इस 700 से जब वहां प्रीमियम पर करते थे तब भी इसी वैल्यू से इंटू करते थे, तो डिबेंचर में कितना जाना है, पूरा 700 रुपए। तो 7 2 जा 14 ना, 14 जीरो, ठीक है ना, 4 और 2 6, 6 जीरो है, 3 2 5 1 6, 1,40,00,000। डिस्काउंट कितने का, 40 का, यहां ले आए 8 और 5, तो इसको क्या कहते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितना था, 8 लाख, कितना, अब ये कितना हो जाएगा, 1,32,00,000, ठीक है, कोई डाउट। अब फिर क्या करेंगे, पैसा ले आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से, 1,32,000, नहीं 1,32,00,000, टू डिवेंचर अलॉटमेंट 1,32,00,000। कोई डाउट है इसमें, नहीं ना। अब यहां पर देखो बैंक में कितने पैसे आए, तो बैंक में एक बार आया है 60 लाख, ठीक है, साथ साथ में हम डिवेंचर का भी लिखते चलते हैं। डिवेंचर में कितना आया, 60 लाख, इसके बाद फिर बैंक में कितना, फिर डिवेंचर में आया आपके 1,40,00,000, ठीक, और आपके बैंक में आया 1,32,00,000। तो कम क्या पड़ रहा है, डिस्काउंट वाला पैसा 8 लाख। इसका मतलब हुआ कि हमने 2 करोड़ का पेपर दिया उन लोगों को, बात समझ में आ रही, 2 करोड़ का पेपर दिया। अगर इस 8 को मैं यहां से हटा दूं तो हो जाएगा 1,92,00,000, और ये डिस्काउंट यहां लिख देते हैं 8 लाख का। डिवेंचर जो इशू किया है वो 2 करोड़ का है, उसके बदले में मुझे पैसा कितना मिला है, 1,92,00,000। इसका मतलब हुआ कि 8 लाख रुपए मैं अभी से नुकसान में चला गया हूं। तो इसको जब अभी हम लोग आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे कि रिडीमेबल एट, कुछ पढ़ते हैं ना, रिडीमेबल एट प्रीमियम, या इस तरीके का भी टॉपिक आएगा, तो वहां पर इन बातों को पढ़ना होगा। ये अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रहे अभी से कि ये कंपनी के लिए क्या है, लॉस है, और जब प्रीमियम पर इशू करते हैं तो कंपनी के लिए अच्छी बात होती है, प्रॉफिट है एक तरीके का, जो कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम में लेके चले जाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा डिवेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट हो गया। तो डिवेंचर हमने किस किस पर इशू कर दिया है, पार पे, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर, और शेयर किस पे इशू किया था, पार पर और प्रीमियम पर। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।